राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, वार फल, वास्तु फल। आज का दिन कैसा रहने वाला है? सबसे पहला मंगलवार और तारीख 18 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन, त्रयोदशी गते चतुर्दशी तिथि, मुख्यतः मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। और सबसे पहला तारीख फल 18/8/19। तो जिनका भी जन्मांक 9/18/27 उनके लिए ये दिन टॉप गुड बेस्ट रहेगा। लेकिन जिनका 2/11/2029 और 5/14/23 उनके लिए नॉट सुइटेबल रहेगा। ये तारीख फल है। और जैसे कि आज का जो त्रयोदशी गते चतुर्दशी तिथि, तो चतुर्दशी लास्ट में भोग कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे सबसे पहला मंगलवार, ये पर्टिकुलरली मकर राशि के लिए घात बार है मंगलवार। और चतुर्दशी भोग कर जाएगा तो उस समय चतुर्दशी मकर राशि के लिए घात तिथि, लेकिन त्रयोदशी जब तक है नो प्रॉब्लम। जब भी घात तिथि घात बार मिले तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अगर किसी ऐसा, हालांकि बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है जिस दिन घात तिथि और घात बार एक साथ मिल जाए, और मिले तो बहुत सावधान रहना चाहिए। और उस समय अगर चंद्राष्टम भी हो जाए तो पक्का कोई ना कोई संभावना रहता है, बोलना नहीं चाहता हूं, समझ जाना इशारा। और अगर उसमें दग्धा आ जाए, होता है ऐसा क्रिटिकल डेज होता है। पकड़ लो जैसे ये प्रतिपदा मकर कंबस्ट होता है, या जैसे यहाँ पर षष्ठी सिंह कंबस्ट होता है। कंबस्ट भी हुआ हो, अष्टम चंद्रमा भी हो, घात तिथि हो, घात बार हो, या फिर सबसे ज्यादा तो परेशान कर देता है पंचम वाला चंद्रमा, सीधा वो तो घात चंद्रमा ही हो जाता है। किसी किसी का दशम में भी रहता है। तो ऐसे दिन बार को देखते देखते चलना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, अगर किसी का ऐसा एक दिन होता है, देखो सबसे जो विपदपूर्ण समय क्या होता है, चलो निकला है मन में तो बात आपको बता ही देता हूँ। हालांकि राशिफल से फिर डाइवर्ट नहीं हो जाऊं, लंबा नहीं करूंगा मेरा थोड़ा सा ये आदत है, भाग भूग जाता है, कभी कभार डिरेल हो जाता है, मतलब गाड़ी डिरेल हो जाता है। तो वो क्या है, अगर कोई एक ऐसा दिन, तो पकड़ लो आज किसी का घात तिथि है, घात बार है, अष्टम पंचम या दशम चंद्रमा है, किसी किसी का सप्तम, ये भी बोलना भूल गया, सप्तम में अच्छा चंद्रमा होने के बावजूद भी कभी भी कुटता है। तो ऐसे तो सबसे ज्यादा तो 5 और 8 को देखना चाहिए। और द्वादश चंद्रमा हो तो द्वादश चंद्रमा गोचर कर रहा हो और उसी समय द्वादश लग्न चल पड़े, जिस दिन द्वादश चंद्रमा, जिसका भी राशि, जो भी जहां से भी निकल रहा हूं, द्वादश लग्न में वहां पर कोई ग्रह बैठा रहे, चंद्रमा भी चलता रहे, और साथ में वो जो लग्न के साथ आपके अकारक होरा या मार्केस का होरा चले, पक्का कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटा देता है जिसके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट होता है, सबके साथ नहीं होता। लेकिन जितना सारा घटना, बड़ी बड़ी दुर्घटना, आप हिसाब करके देख लेना, आपको मिल जाएगा ऐसा। मैं बहुत सारे एक्सीडेंटल इफेक्ट को एनालिसिस करते रहता हूं, तो मैं इसको जानता हूं बढ़िया से। चलिए, त्रयोदशी हो जाने से असत्य फल होता है, चतुर्दशी होने से निराश फल हो जाता है। यानी ये जो कृष्ण पक्ष त्रयोदशी चतुर्दशी का निराश फल और असत्य फल दो बताया। तो तिथि में कोई खास प्रमाणित फल नहीं मिलता है। और
आगे हम लोग चलें तो आज का पंचांगीय स्थिति का निर्णय करें तो सबसे पहले आयुष्मान योग वाणिज्यकरण स्वाति नक्षत्र पक्ष कृष्ण बार मंगलवार सूर्य उदय 6-7 अस्त 5-10 और हेमंत ऋतु घुस गया घुस गया बोल रहा हूँ अच्छा है चंद्र राशि तुला और नक्षत्र जो भोग है स्वाति पूर्ण रात्र अहोरात्र भोग है स्वाति नक्षत्र साधक नक्षत्र में आता है। वायु उसका अधिपति वीर और नेता स्वप्नदर्शी भयंकर क्रोध में ख्याति स्वतंत्र विचार और चतुरकार लोगों के लिए कार्य सफलता तीव्र विचार ये नक्षत्र पूर्ण भोग करेगा और धीरे धीरे साधक में चला जाएगा। यानी नक्षत्र काल का जो था लास्ट नक्षत्र वही भोग कर रहा था, आज भी वही है, तो नक्षत्र फल आज बोलूंगा नहीं, केवल राशि फल पे रहेगा। और अभिजीत 11-16 ऐसे 12 पीएम तक रहेगा। राहु काल 2 से लेकर 3:40 पीएम तक रहेगा। दिशा सूल उत्तर दिशा, एकदम नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है। और आज दशम चंद्रमा हेतु मकर राशि को बल मिल रहा है और नक्षत्र बल कल का जो है वही रहेगा। धनिष्ठा और उत्तराषाढ़ा ये दोनों नक्षत्रों को बल मिल रहा है, श्रवणा को बल नहीं मिल रहा है। तो आज का जो मंगलवार का दिन है, वृश्चिक लग्न में मंगल का होरा 7-2 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम। उसके बाद सूर्य का होरा 7:58 तक, यहाँ भी बहुत अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है। हाउस ऑफ एनर्जी होरा एनर्जी अच्छा मिल जाता है तो काम सरल होता है। लेकिन दक्षिण स्वर उग्रता और शत्रु मतलब अगर किसी का शत्रु है तो बदला का भाव यहाँ पर बढ़ जाता है और कभी कभार इस समय गुस्सा भी आ जाता है। उसके बाद धनु में शुक्र बुध का होरा 9:48 तक, एनर्जी नॉट गुड रहेगा लेकिन काम फ्लो कर देगा। यहाँ पर शुभ कार्य इत्यादि के लिए दोनों शुभ ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है। चंद्रमा और शनि का होरा मकर राशि में रहेगा, यहाँ भी टॉप गुड। देखो आज सुइटेबल है दिन, लेकिन चंद्रमा का होरा 10:43 तक कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। शनि का होरा 11:39 तक कार्य सिद्धि योग सफलता बहुत बढ़िया है। दशमाधिपति दशम का होरा मिल जाए तो। बृहस्पति और मंगल का होरा 1:29 तक कुंभ लग्न राइजिंग में मिलेगा। ये मिसमैच एनर्जी रहेगा। स्पिरिचुअल के लिए ठीक है, आध्यात्मिक के लिए ठीक है, लेकिन कार्मिक एनर्जी में बाधा दे देता है। सूर्य शुक्र का होरा यहाँ पर मीन राशि में आएगा। शुक्र का होरा हाइपर एक्टिव एनर्जी करेगा लेकिन खास काम बनने वाला नहीं है। शनि यहाँ बैठा हुआ है। मेष लग्न के राइजिंग में बुध और चंद्रमा का होरा 5-11 तक कंप्लीट मिसमैच एनर्जी है, लेकिन खरीदना बेचना मार्केटिंग इत्यादि के लिए सुइटेबल रह सकता है। मकर राशि के लिए मकर राशि का दशम चंद्रमा कार्य सिद्धि योग सफलता, रुका हुआ काम सब गड़गड़ा के काम बना लो, खींच लो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा है। क्योंकि 5 दिन के बाद फिर से द्वादश चंद्रमा शुरू हो जाता है तो उसमें काम थोड़ा स्लो हो जाता है। और ऐसे भी संक्रांति था तो काम नेचुरली करने का मोमेंट में नहीं था। तो अभी एक बहुत अच्छा एनर्जी मिल रहा है, 2.5-5 दिन दौड़ा के करना चाहिए। नक्षत्र फल कल जो था वही है, आज रिपीट करने का आवश्यकता नहीं। सेम नक्षत्र